जबकि निखिल धारवे को भी पता है दोस्तों, श्याम मार्को का विकेट जल्द से जल्द हासिल करना ये हमारी कोशिश होगी। किसको कामयाबी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि दोनों ही क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी है। हाल ही में 40 प्लस में भी कमाल की बल्लेबाजी की दोस्तों श्याम मार्को ने। और श्याम मार्को ये बहुत बड़ा नाम है दोस्तों टेनिस क्रिकेट में। फेरोंडा के लिए कई साल इस खिलाड़ी ने दिए हैं और कई मर्तबा श्याम मार्को ने हमारी टीम से भी खेला है दोस्तों। इस बीच रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, फील्ड में थोड़ी सी गचालपन हमने देखा और जिसके कारण गेंद सीधे लाल भावटे को टकराती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। शांत साहस दिखाया है जरूर इस बल्लेबाज ने, और जब आप कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं उसे सफलता मिलती भी है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहां पर देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था यश ने और वाकई में उसे यश भी मिला था। हालांकि थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर कह सकते हैं क्योंकि मैदान अच्छा है, कोशिश करनी चाहिए। फिर से एक मरतबा वही रिटर्न अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, रिपीटेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस मरतबा निखिल धारवे भी कहां मानने वाले थे। बिल्कुल मिडल स्टंप में गेंद को कराया और जब क्लोज द बॉडी खेलने का प्रयास होता है तब कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़ा सा फंबल जरूर होता है दोस्तों, क्योंकि आप सीधे बैट से नहीं खेल रहे, आप उल्टे बैट से खेलते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं ना कि रिवर्स का फटका खेलना आसान नहीं होता है दोस्तों। हाँ, इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था लेकिन सीधे हवा में क्या जरूर छूटा था, लेकिन यहां पर बल्लेबाज के तालमेल की कमी के कारण बैक टू द पवेलियन लौटना होगा यश को। यह बड़ी कामयाबी, जय हनुमान सर्वे टीम को। हमने देखा था दोस्तों यश को लगातार कोशिश कर रहा था रिवर्स अटेम्प्ट करने की, जब जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। पहली गेंद पर चौका जरूर लगा था, लेकिन हर गेंद आप रिवर्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते। रिवर्स का फटका चले तो आबाद, नहीं तो बर्बाद, ये हम कहते भी अक्सर। और उसके बाद सीधे बैट से खेला था, क्या छूटा था शॉर्ट कवर में, लेकिन दोनों के दरमियान की कहीं ना कहीं तालमेल की कमी हमने देखी और जिसके कारण यश को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा दोस्तों रनआउट की सूरत में। जयेंद्र बलकावड़े उर्फ बाबू उर्फ पोलार्ड के नाम से भी जिनकी एक ख्याति है, टोपन नाम ऑब्लिक नेम दिया गया दोस्तों। और कमाल की बल्लेबाजी बाबू के बल्ले से हमने रन की बरसात देखी है। आज इस मैदान पर सही मायनों में उनकी टीम को जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि एक विकेट यहां पर खो चुकी है टीम। एक और रन जरूर मिलेगा, 6 रन इसे एक सिंगल की सहायता से। रनों की संख्या 6, एक विकेट के नुकसान पर। यश के आउट होने के बाद अच्छी वापसी की है दोस्तों निखिल धारवे ने। हाल ही में जय हनुमान सर्वे ने भी टूर्नामेंट का इनाकात किया था दोस्तों। उसके बाद राधा कृष्ण चिकनी टीम ने भी एक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसकी दोनों ही नांदगांव की टीमें फर्स्ट और सेकेंड आई थी, जिसमें वागोबा 11 नांदगांव कोलीवाड़ा ने जीत हासिल की थी, जबकि A1 नांदगांव ने 2 नंबर का पारितोषिक हासिल किया था। बिल्कुल समीर पठान और पूरा फ्रेंड्स ग्रुप इस मैच का आनंद ले रहा है दोस्तों, और शुभेच्छा भी दे रहा है सागर विचारे को, जो भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से जुड़े हैं, देश हो या विदेश हो। आजकल क्रिकेट का फेवर सर चढ़ के बोल रहा है दोस्तों। हर कोई अपने ऑफिस का काम बाजू में रखते हुए, अपने काम को बालाएताक रखते हुए मैच की तरफ आकर्षित हो रहे हैं दोस्तों। ये क्रिकेट की खासियत है। और ये इस और बची हुई 4 गेंदों में 1 विकेट हासिल करते हुए केवल 2 रन खर्च किए थे। 1 रन खर्च किया था क्योंकि पहली गेंद पर सिंगल आया था। उसके बाद श्याम मार्को ने स्ट्राइक पर लाया था यश को, उसने शानदार चौका लगाया था रिवर्स अटेम्प्ट करते हुए। तीसरी गेंद डॉट गई थी, चौथी गेंद पर रनआउट की सूरत में यश को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा था। और उसके बाद मात्र आखिरी गेंद पर सिंगल हासिल करते हुए जयेंद्र बलकावड़े ने 1 रन से अपना खाता खोला और टीम की स्कोर को लेकर पहुंचाया 6 रनों पर पहली ओवर के खात्मे पर।
अब पावर प्ले का ओवर तो खत्म हो चुका है, परिस्थिति बदल रही है दोस्तों। लेकिन यहां पर कमाल की गेंदबाजी निखिल की, क्या उसी के नक्शे कदम पर राज उसी तरह से गेंदबाजी करेंगे? देखिए हाई आर्म एक्शन, देखिए गेंद को, हालांकि हाफ ट्रैकर जरूर थे लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल लेती हुई बाबू के सीने के छे सीने की ऊंचाई तक गेंद उछली थी और इस गेंद पर मात्र कोई जवाब नहीं था बाबू के पास, क्योंकि ये अनइवन बाउंसर थी। यह होता है हाई आर्म एक्शन गेंदबाजी का फायदा। हाँ, इस मर्तबा भी गेंद हवा में, देखिए फिर से एक मर्तबा बाउंस होती हुई गेंद को खेला और कहीं ना कहीं आज दोस्तों यहां पर जिस बल्लेबाजी की उम्मीद थी वो बल्लेबाजी हो नहीं पाई बाबू के माध्यम से और कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर होगी विजय मार्तोन थेरोंडा के खेमे में, क्योंकि यहां पर उम्मीद थी कि बाबू का बल्ला आज बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने शॉट पर नियंत्रण नहीं रख पाए और जिसके कारण बाबू बैक टू द पवेलियन लौटे। बेहतर पारी की अपेक्षा जरूर थी टीम को, लेकिन आज निराशा हाथ लगी है। 93 डॉट गेंदे, 32 विकेट और 21 छक्के जिसमें शानदार लगे दोस्तों। 21 कैच, छक्के 18 लगे हैं, यानी कि कैच बहुत ज्यादा है, 21 कैच, लेकिन 93 गेंदे डॉट भी रही है दोस्तों, यानी कि लगभग 15 ओवर और 3 गेंदे। धन्य गुरु जी, यानी कि आज ये विकेट गेंदबाज के लिए काफी पोषक और कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस मर्तबा अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज को हमने डांसिंग डाउन द विकेट करते हुए देखा इस गेंद पर। हालांकि सफल होकर खेल रहे, देखे कोशिश हो रही है बल्लेबाज की, प्रणीत की, लेकिन दूसरे एंड से केवल श्याम मार्को बल्लेबाजी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे। लेकिन इस बीच बहुत ही खराब गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, बहुत ही ज्यादा बाहर निकली गेंद जमीन पर पड़ने के बाद, और जिसके कारण 1 रन इजाफी के तौर पर मिलेगा और बड़ी देरी के बाद 1 से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची 7 रनों पर। 12 वाइड गेंदे इस टूर्नामेंट की, अब तक की ये 12वीं एक्स्ट्रा गेंद थी, यानी कि वाइड बॉल की सूरत में। जिस टीम ने दोस्तों पहले सुबह के मुकाबले में माटिया की टीम को हराया था, रोहित पाटिल की टीम को हराया था, AB ग्रुप की टीम को हराया था, अलीबाग की टीम को हराया था, और दूसरे मुकाबले में आज जय हनुमान सर्वे के विरुद्ध शुरुआती मरहले में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पर टीम नजर आ रही है, लेकिन अभी बहुत गेंदें बची है शाम, और इंतजार होगा प्रणीत को, अगले गेंदबाज का भी शायद क्या ये दोनों के दरमियान कुछ राय मशवरा हुआ होगा। हाँ, फिर से एक मरतबा सफल होकर के खेलने का प्रयास, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और श्याम मार्को जो कि लगातार बॅक बेंचवर बसलेला दिसतोय। येणाऱ्या कालामध्ये तो सुद्धा नक्की संभाव्य 11 मध्ये आपली जागा फिक्स करेल, अर्थात आतापासून तो सुद्धा तयारीला लागलाय। आज भले मी 12वा खेळाडू तुम्हाला दिसत असेल, परंतु काही वेळानंतर काही वर्षानंतर मात्र नक्कीच माझा सुद्धा या संघामध्ये समावेश होईल। आकाश, आता आकाश चेंडूला, आकाशाला गवसनी घालेल का? कारण खऱ्या अर्थाने संघाला आता गरज है, टीम को जरूरत है, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से एक मर्तबा एक और विकेट का पतन होगा। बिल्कुल सेफ हैंड पोजीशन बना ली थी राज धारवे ने, और लगातार हम देख रहे हैं दोस्तों समय समय पर विकेटें खो रही है। कमान डीजे।
सामने चांगले होतील, जरी तुम्हाला धावा कमी दिसत असतील तरी सुद्धा नक्कीच मागील सामन्याच्या बद्दल बोलायचं झालं तर कोणाला वाटलं सुद्धा नव्हता की 31 धावांपासून पिंट्याचा संघ मित्रांनो अजय चौलकर सारखा दादा संघाला रोखेल, परंतु नक्कीच पिंट्याच्या संघाने कमालीची गोलंदाजी केली मित्रांनो. अर्थात क्रिकेटमध्ये कोणतीही गोष्ट निश्चित नसते. क्रिकेट हा लहरी खेळ आहे. कधी तुम्हाला अंतर्लयात घेऊन जाईल आणि कधी पुन्हा पृथ्वीवर आणून ठेवेल याचा नियम नसतो मित्रांनो. आता सुद्धा या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय फक्त 8 धाव्यांवरती पाचवा फलंदाज आहे ना सर, 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत. विजय मर्तन थेडोंडा सारख्या दादा संघाचे. अर्थात पहिला सामना ज्या संघाने एक मोठ्या संघावरती विजय मिळवला होता तोच संघ आता कुठेतरी नक्कीच आपल्याला थोडासा पिछाडीवर दिसतोय. प्रणीत और केतन को अब जमकर बल्लेबाजी करनी होगी. गणेश बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है दोस्तों गणेश ने, और गणेश ने 1-1.5 साल में कमाल की वापसी की अपनी टीम में. हालांकि 2 साल पहले मैं गणेश को देखता था सिर्फ टीम का एक हिस्सा होता था, लेकिन मेहनत है दोस्तों. और इस बीच गणेश की गेंदबाजी को शायद मेरी ही नजर लगी और गणेश ने गेंद वाइड की. वापसी करनी होगी, कमबैक करना होगा, 1 रन का इजाफा होगा जरूर. इस 1 रन के इजाफे के साथ रनों की संख्या 9, 4 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद गणेश, पटकी हुई गेंद थी लेकिन सीधे पैड से टकराई. 1 रन ही से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को. लेग बाइज ना सर, बैट है, ओके. इनसाइड आउट गेंद निकल गई थी. 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 2 अंकों में 10 रन, 4 विकेट के नुकसान पर. इस सीजन में दोस्तों हर जगह हमने देखा है पुरुषोत्तम भगत सर को अंपायर के फ्राइज को अंजाम देते हुए, और लगातार अच्छे अंपायरिंग भी हमने देखे इनके माध्यम से. कई मर्तबा कई जगहों से 2-2, 3-3 जगहों से एक ही समय में कॉल आते हैं. हाँ, इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूट किया और गेंद को डेस्टिनेशन पे पहुंचा, सीधे मंजिल पर 6 रनों के लिए. ये आने वाला कार्बन कमाल 6. कौन डीजे? आवश्यकता है टीम को. 6 के साथ रनों की संख्या बाउंस होती हुई उछाल लेती हुई 15 रनों पर 16 सॉरी. हाँ, इस मर्तबा डांडी गोल कर दिया दोस्तों. गणेश ने अच्छी वापसी की, बढ़िया गेंद और सीधे त्रिफलाचित कर दिया है. फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया यहाँ पर. हालांकि जिस बल्लेबाज ने संदेश दिया था, संकेत दिए थे शानदार बल्लेबाजी के, लेकिन अगली गेंद पर एक तेरी तो एक मेरी, इस प्रकार की सोच रखते हुए क्लीन बॉल कर दिया दोस्तों. सीधे देखे गेंद को यॉर्क कराई थी और बिल्कुल जड़ में की थी, रूट में की थी, और जिसके कारण यहां पर बिल्कुल मिडल स्टंप यानी कि खंबा उखाड़ दिया था गेंदबाज गणेश ने. सोलह रन, 5 विकेट के नुकसान पर. हाँ, फिर से एक मरतबा खराब गेंद. हालांकि विकेट हासिल करने के बाद ये क्या स्ट्रैटेजी है, 1 वाइड फिर विकेट. क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा या फिर 6 रन आएंगे दोस्तों? क्योंकि बल्लेबाज की अब कोशिश होगी, केवल 8 गेंदें बची है और इन 8 गेंदों में लगभग 35-40 रन ये लक्ष्य होगा. जोरदार हिट करने की कोशिश की थी, पूरी ताकत झोंक दी थी दोस्तों इस बल्लेबाज ने, लेकिन थोड़े से दूर से खेलने का प्रयास था, दूर गेंद रखी थी. यह अच्छी सोच गणेश की.
क्योंकि जब जब गेंद बल्लेबाज से दूर होती है ना, तो बड़े स्ट्रोक से आप बल्लेबाज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक सकते हैं दोस्तों। फिर से एक मरतबा देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद और लगातार बैक टू बैक, यानी कि 100वीं डॉट गेंद। 1-0-0, यानी कि 5 मुकाबले में 100 गेंदें ऐसी आई है जिस पर कोई रन नहीं बनाया दोस्तों। यानी कि आज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है इस मैदान पर। हरेश्वर का ये विकेट, ये बहुत ही बढ़िया, और एक्चुअली ऐसा है कि दोनों ही बल्लेबाजों या गेंदबाजों के लिए पोषक है। यहां पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को यह मैदान काफी एडवांटेज है, ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। राइटी हो लेफ्टी हो, दोनों ही बल्लेबाजों के साथ इंसाफ करने वाला ऐसा यह मैदान, खूबसूरत सा मैदान। वो कहते हैं ना कि नीम का पेड़ भी चंदन के पेड़ से कम नहीं, और हरेश्वर का यह मैदान भी किसी वानखेड़े से कम नहीं, ऐसा मैदान है दोस्तों। क्या खूबसूरती है देखिए इस मैदान की। अगर ड्रोन कैमरे से अगर इसको शूटिंग करेंगे तो वाह, बहुत ही खूबसूरत सा मैदान नजर आता हुआ। और इतना हिरवागार मैदान आज के इस गर्मी के मौसम में बगैर स्टेडियम के, बगैर देखरेख के कहीं भी नहीं आपको देखने मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी ईश्वरीय देनगी है। यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या 18। और बहुत ही अच्छी बात ये भी है नीलेश सर कि गर्मी जरूर है लेकिन तेज हवाएं भी समंदर की ओर से चल रही है। दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त है जिसके साए में यहाँ पर आने वाले माए बाप जो रसिक होते हैं, जो अपने काम धंधे छोड़कर आते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन ये क्रिकेट का मैदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। नक्कीच नक्कीच प्रत्येक वेळी प्रेक्षक सुद्धा खूप त्यांची सुद्धा गर्दी आपल्याला नेहमी पाहायला मिळते। कोई भी दिन हो, एक्चुअली क्रिकेट के दीवाने भी बहुत है और क्रिकेट के चाहने वाले भी बहुत है दोस्तों। रेवदंडा अलीबाग परिसर में या फिर मुरुड तालुके में भी आप जाएंगे तो हमारे यहाँ पर जो दर्शक होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, सिटी में आपको इतने दर्शक नहीं नजर आएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर अच्छी वापसी होती भी आकाश माड़िक की, 1 रन जरूर मिला, 19 रन। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए, थोड़ी सी बाउंस गेंद थी, दबा कर उसे खेला था, जमीन पर पटक कर बल्ले को खेला था। 1 रन केवल मिलेगा बल्लेबाज को और इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या बनी है 20, 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब थोड़े से आक्रामक रुख अपनाना होगा बल्लेबाजों को। पिछले मैच में भी जिस तरह से मैंने कहा था नाकवा वाटर स्पोर्ट्स हाशिवरे की टीम को, क्योंकि एटलीस्ट 30-35 ये लक्ष्य होना चाहिए था और सचिन मात्रेसर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों, और जिसके कारण एक अच्छा लक्ष्य 30 तक पहुंचाने में सफल रहे थे। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए अभी भी केवल 20 रन विजय मार्तंड की टीम, यानी कि बाबू श्याम के जल्द आउट होने के बाद दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। केवल 1 छक्का और 1 चौका लगाया। केतन ने एक शानदार छक्का लगाया था लेकिन उसका काम तमाम कर दिया था दोस्तों गेंदबाज ने, गणेश ने, और यश का काम तमाम किया था दोस्तों। यहां पर शानदार चौका आता हुआ, वाह खूबसूरत सा चौका, टेक्निकल स्ट्रोक। आखिरी गेंद आकाश माड़िक, आखिरी गेंद लेकर दोस्तों गेंदबाज बल्लेबाज के लिए जोरदार हिट करने की प्रयास किया था। उसी रीजन में खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद को स्टंप पर रखा था, वाइड यॉर्क कराने की कोशिश की थी आकाश माड़िक ने। 1 रन जरूर मिलेगा 22 की सूरत में, 1 रन जुड़ेगा खाते में। 25 रन यहाँ पर क्वार्टर सेंचुरी मुकम्मल हुई टीम की। 26 रनों का लक्ष्य होगा दोस्तों। आज अगर पूरे दिन की बात की जाए नीलेश सर, तो यहाँ पर रन उस तरह से नहीं बने हैं जितने हम अपेक्षा कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा मैदान है, बहुत ही अच्छी खेलपट्टी है। वाकई में उस क्यूरेटर की प्रशंसा करनी होगी, स्तुति करनी होगी, बोल दीजिए कि जिसने ये विकेट बनाया है दोस्तों। बिल्कुल नीलेश सर बता रहे हैं कि पिछले टूर्नामेंट यानी बारिश से पहले तक यहाँ पर रनों की बरसात होती थी। 80-80 रन 4 ओवर में हो रहे थे, लेकिन बारिश के बाद
249 छक्के लगे थे दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन बारिश के बाद दोस्तों इस खेलपट्टी ने, इस विकेट ने बिल्कुल अपना रूप ही बदल दिया है और आज कहीं ना कहीं ये गेंदबाजों के लिए बहुत ही कारगर और पोषक साबित होती हुई। बहरहाल 25 रन बने, 26 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। इस बीच दोस्तों हमारे बीच यहाँ पर एक लीजेंडरी क्रिकेट पटु अरुण विचारे सर भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको मुझे ऐसा लगता है वो विकेट के पीछे बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। कई साल जिसने अपनी बढ़िया गेंदबाजी से, अरुण विचारे एक ऐसे गेंदबाज से दोस्तों 6 तरह की गेंदबाजी करते थे। एक ओवर में 6 टाइप की गेंदें होती थी जो कि बल्लेबाज को रीड करना पड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता था। 2 रन 3 रन का भी अगर ओवर हो और अगर अरुण के हाथ में आप गेंद सौंपते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो आप मैच जीते। ऐसे कई मुकाबले हमने देखे। उससे पहले दोस्तों नाकवा वॉटर स्पोर्ट हाशिवरे और ताजपूर के टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश होगी, विनंती असेल दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला लवकरात लवकर या ठिकाणी येण्याची कृपा करावी। प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या। नाकवा वॉटर स्पोर्ट हाशिवरे संघाचा कर्णधार आलेला आहे, धन्यवाद। ताजपूर संघाचा कर्णधार तुला सुद्धा विनंती असेल, दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना असेल। हार्दिक 11 ताजपूर, हार्दिक 11 ताजपूर संघाचा कर्णधार ऋषी सुद्धा या ठिकाणी आलाय, धन्यवाद। तसेच आपण पाहतोय नाकवा वॉटर स्पोर्ट्स हाशिवरे संघाचा कर्णधार सुद्धा या ठिकाणी आलाय। सन्माननीय निलेशजी खोत सरांना माझी विनंती असेल, सर आपल्या शुभ हस्ते पुढील फेरीचा नाणेफेकीचा कौल आपण करून घ्या। जास्त चेंडू आज जुने झालेले नाही आहेत, ते चेंडू जुनेच आहेत, परंतु आज धावा किंवा धावांचा रतीब मात्र कोणत्याही फलंदाजाने आपल्या बॅटमधून काढलेला नाही आहे। त्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटतंय की तो चेंडू नवीन आहे। रफ नक्कीच तो जास्त झालेला नाही आहे आणि मैदान सुद्धा तितका चांगला आहे। हातात गवत असल्या कारणाने रफ चेंडू सुद्धा लवकर होत नाही आहे। ऐसा लगता है सर जैसे कि कारपेट बिछाई हो, इतना बेहतरीन मैदान, बहुत ही खूबसूरत सा मैदान नजर आ रहा है दोस्तों। इतना हिरवागार मैदान स्टेडियम के सिवाय आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी स्टेडियम में भी अच्छे लोगों के, एक्सपर्ट लोगों के देखरेखी में वो स्टेडियम को सजा कर रखा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी देन है मालिक की कि इतना अच्छा मैदान गर्मी के इस मौसम में भी आपको इतने हिरवेगार मैदान पर खेलने का मौका दिया है। उस ऊपर वाले का, भगवान का कोटि कोटि हम आभार मानेंगे दोस्तों। हाशिवरे ने टॉस जीता है। देखिए दोनों को पुकार लगाया था, दोनों ही टीम के कप्तान ने हमारे विनंती को सम्मान दिया और फौरन आकर टॉस कर लिया है। हाँ, पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कहीं ना कहीं अपेक्षेची पूर्ती करणारा फटका बसला नाही आहे, त्याची जाण झालेली आहे निखिल धारवे याला। कारण अशा चेंडूचा तो खऱ्या अर्थाने तो नक्की शोध घेत असतो, अपेक्षा करत असतो, पाहत असतो की गोलंदाज केव्हा चुकेल। आणि मागील सामन्यामध्ये सुद्धा निखिलने सूर्यरेख बहारदार अशी केली आपल्या संघासाठी केले। हा, इथे मात्र वेगाने मारलेला फटका, सूर्यरेख अलॉंग द कार्पेट, फक्त एक धाव मिळेल। एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल राज धारवे याला। एकेरी धावेने राजने स्वतःचा खाता उघडलाय। निखिल सुद्धा आपल्या वैयक्तिक 1 धावेंवर खेळतो, सांघिक धावसंख्या पोहोचले 2 या धावसंख्येवर। जिंकण्यासाठी 26 धावांचा माफक आव्हान आहे, परंतु हा आव्हान सुद्धा आपल्याला अवघड करता येईल जर गोलंदाजी चांगली झाली। श्याम मार्कोला आता मात्र आपल्या सर्व पणाला लावावे लागतील, सर्वपण किंवा चांगलं प्रदर्शन या ठिकाणी नक्कीच करावं लागेल। हा सूर्यरेख फटका, वाह, टेक्निकल फटका, वेट वॉच देन प्ले, काय बल्लेबाजी होते मित्रांनो, वाह। आणि इथे मात्र मिळत आहेत 4 धावा। बघा गॅप शोध, स्वप्नील पोचण्याच्या गोलंदाजीवर मारतोय
निखिल धारवे. आहा, इथे हवेत फटका आहे. फटका फसला काय? चेंडू, वाह, कमालीचा झेल, अप्रतिम असा झेल पकडलाय. आणि या ठिकाणी मात्र कुठेतरी मंच बड़ा है तो सरपंच को आउट करना होगा, यानी कि कप्तान को आउट करना होगा. और निखिल को देखिए कप्तान ने ही आउट कर दिया, यानी कि स्वप्निल पोसने ने आउट कर दिया दोस्तों, जो कि जीत के बीच कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन सकता था. आखिर वो काटा मात्र दूर करने का काम किया है स्वप्निल पोसने ने. अगली गेंद, हाँ, फिर से एक बार जड़ में गेंद की थी, लेकिन आकाश माडिक एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों, एक दर्जेदार. कल्पकता क्या होती है, अगर ये आपको जानना है तो आकाश माडिक की बल्लेबाजी देखिए. मैं तो कहूंगा राज धारवे की बल्लेबाजी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों, अलोंग द कारपेट, यानी कि मिस्टर 360 भी आप इनको कह सकते हैं. ग्राउंड के चारों दिशा में बल्लेबाजी करने के लिए प्रसिद्ध है. यहां पर हवा में गेंद जरूर थी, अच्छी वापसी दोस्तों स्वप्निल पोसने की. कप्तान, मुझे मेरी टीम ने क्यों चुना है? श्याम मार्को के होते हुए मुझ पर यह कप्तान ने जिम्मेदारी, टीम ने जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे वो काम करके दिखाना होगा. और बहुत ही बढ़िया ओवर, क्योंकि एक चौका आने के बाद अच्छी वापसी की और पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं केवल 7. जीत के लिए अभी भी अगर बात की जाए तो 19 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदें और जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता है. क्या होगा दोस्तों, मैच का नतीजा क्या आएगा? हालांकि अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है श्याम मार्को की टीम. जयेंद्र बलकावड़े हार मानने के लिए तैयार नहीं है. स्वप्निल पोसने ने मात्र अपना काम कर दिखाया है, क्योंकि हर ओवर में अगर बात की जाए तो लगभग 6.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी है. यहां पर 7 रन ही बने हैं, यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि यह मुकाबला अच्छा होगा. लेकिन क्या वही गेंदबाजी जो हमने स्वप्निल की देखी है दूसरे गेंदबाज प्रणीत कर पाएंगे? क्योंकि नया खिलाड़ी है, अनुभव जरूर कम होगा, लेकिन जोश है इस खिलाड़ी के पास, इस गेंदबाज के पास. आकाश माडिक के विरुद्ध गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. 18 गेंदें और जीत के लिए केवल 19 रनों की आवश्यकता, यानी कि पर ओवर अगर बात की जाए तो 6.33 के औसत से बल्लेबाजी. फिर से एक मरतबा गैप ढूंढा है, रन मिलेगा केवल 1. प्रणीत 1 रन मिलेगा, 1 रन जुड़ेगा आकाश के खाते में, 1 रन जुड़ेगा दोस्तों टीम के खाते में. और इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. हाँ, फिर से एक मरतबा बेहतरीन गेंद, बिल्कुल सम्मान देते हुए बिल्कुल सीधे खेला था फॉलो थ्रू में. कोशिश जरूर की थी प्रणीत ने, अगर ये रन बच सकती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा मैच पर कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाने का मात्र मौका जरूर मिला होता. क्योंकि बल्लेबाजों को अगर आप रनों से रोकते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर आएगा जरूर. क्योंकि इस मैदान पर जिस तरह से आपने देखा है रनों का पीछा करते समय, पिछले मैच में वर्सोलपाड़ा की टीम 31 रन नहीं बना पाई थी. तो यही उम्मीद है, यही कप्तान को आशा है कि इस मैच में हम भी वापसी कर सकते हैं. फिर से एक मर्तबा देखिए, कलाई के सहारे से केवल सिंगल रन हासिल किया आकाश माडिक ने. और आकाश को भी पता है कि यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सिंगल से भी ये मुकाबला जीता जा सकता है. अगली गेंद स्वप्निल, खराब गेंद, हवा में, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है. 1 रन मिलेगा और शायद 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को.
एक और रन जुड़ेगा। इस एक रन की सहायता से रनों की संख्या 2 अंकों में सर जी बता रहे 11 रन। 11 रन, 11 रन एक ही विकेट के नुकसान पर प्रणीत। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए हमने दोस्तों 5 गेंदे अब तक जो की है वो सभी जड़ में रखने की कोशिश की है, और यही वजह है कि आकाश और राज केवल सिंगल सिंगल से स्कोर को आगे बढ़ा रहे। एक रन और जुड़ता हुआ 12 रन, 14 रनों की आवश्यकता। इस मरतबा पूरी ताकत झोंकने का प्रयास किया था राज धारवे ने। आखिरी गेंद डॉट आती भी केवल आते हैं इस ओवर में 5 रन, यानी कि मुकाबले में फिर से एक मरतबा विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया दोस्तों प्रणीत ने। यानी कि 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 12। जीत के लिए 12 गेंदे 14 रन, 12 गेंदे 14 रन। हालांकि सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन दोस्तों बल्लेबाजी करते समय मैदान में यही रन बनाने के लिए पसीने छूट रहे हैं बल्लेबाजों के, क्योंकि इसके पहले वाली भी मैच की अगर बात की जाए, हालांकि आकाश के पास भी एक अर्धशतक है, राज धारवे के पास भी एक अर्धशतक है, लेकिन आज दोस्तों इस हरेश्वर के मैदान पर उन्होंने जिस संयम से बल्लेबाजी की है, केवल जीत निश्चित की है। क्या हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं तो केवल एक संयम करते हुए अपने आप को संभालते हुए पारी खेलनी होगी, यही सोच उनको आगे बढ़ा रही है दोस्तों। 12 गेंदे 14 रन, श्याम मार्को के हाथों में गेंद है। सदी का एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, हाँ रिवर्स अटैम्प्ट करने की कोशिश की है दोस्तों, श्याम मार्को के ऊपर साहस दिखाया था आकाश माडिक ने। हालांकि आसान तो नहीं था दोस्तों, लेकिन बल्लेबाज की कोशिश होती है। देखिए जो गेंदबाज सबसे बेहतरीन होता है क्यों न उसी के ऊपर प्रहार किया जाए, ताकि आने वाले अगली गेंदों पर मात्र वो अपना कंसंट्रेशन बिगाड़े। यही कोशिश थी यहाँ पर आकाश माडिक की। हाँ फिर से एक मतलब बढ़िया गेंद, लेकिन मिसफील्ड। ये रन रोकना था, कोशिश स्वप्निल पोसने ने जरूर की थी, लेकिन गेंद को उनका हाथ तक नहीं स्पर्श कर पाया और गेंद सीधे अलोंग द कारपेट 4। मीटर 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, केवल 10 रनों की अब आवश्यकता। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए, डेट यॉर्कर इसको कहते हैं दोस्तों, डेडली यॉर्कर। कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल पैरों में यानी कि टो पर गेंद को रखी थी, नोज टू टोज। ऐसे हमने एयर स्विंग यॉर्कर दोस्तों वसीम अकरम के देखे हैं, जो कि काफी प्रसिद्ध भी रहे थे। अगर आप 80-90 दशक की बात की जाए या फिर 90 से 100 2000 के दशक की बात की जाए, तो कमाल की गेंदबाजी उस दौर में दोस्तों रिवर्स स्विंग के लिए भी काफी मशहूर। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए, वाह इस मैच में तो बिल्कुल ऐसा एक ही लक्ष्य रखा है गेंदबाजों ने, केवल और केवल यॉर्कर। और ये काफी प्रसिद्ध है, जिस तरह से भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर, उसी तरह से 8 रनों की आवश्यकता स्वप्निल। हाँ या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक, 8 गेंदे 8 रन। हाँ हाँ फिर से एक मरतबा सीधे बल्ले से खेला है, स्वप्निल पहुंचने गेंद पर आए, बिल्कुल चीते की तरह दौड़ लगाई थी, अच्छी कोशिश। अब 7 गेंदे 7 रनों की आवश्यकता, 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। क्या यह मुकाबला भी आखिरी गेंद तक जाएगा? लेकिन सराहना करनी होगी दोस्तों, प्रशंसा करनी होगी लो स्कोरिंग मुकाबले में भी कमाल की गेंदबाजी और कमाल के यॉर्कर दोस्तों। ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक ही ओवर में 4-5 यॉर्कर आपको देखने मिले। अगर बात की जाए तो प्रणीत ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। धीमी गति की गेंद, 6 गेंदे 7 रन। कहानी में ट्विस्ट है, शरीयत अभी तक संपली नहीं है।
वाह, कमाल का स्ट्रोक। देखिए, एक खराब गेंद मैच का नक्शा ही बदल कर रख देती है दोस्तों। हम अक्सर कहते हैं और ये कहावत आज बिल्कुल सही साबित होती हुई, क्योंकि जो मैच ऐसा लग रहा था कि बहुत ही करीबी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या वापसी होगी नहीं लगता है। केवल एक रन की जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं थी आकाश को इस प्रकार का जोखिम भरा रन लेने की, जबकि आपने एक शानदार छक्का जड़ भी दिया था। पहले देखिए किस तरह से संयम रखा था, केवल इंतजार था कि गेंदबाज कब चूक करेगा, कब गलती करेगा और फिर मैं उस पर प्रहार करूंगा। और हमने देखा था कि इसकी पहली वाली गेंद खराब फेंकी थी, उसका समाचार लिया था, जड़ दिया था दोस्तों डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब 4 गेंदें और जीत के लिए केवल 1 रन की आवश्यकता। प्रणीत, अब यहां से आपको केवल विकेट ही लेने होंगे। अगर वो 6 रन नहीं आते दड़ने गुरुजी, तो वाकई में यह मैच बहुत ही कमाल का होता। 4 गेंदें और केवल 1 रन की जरूरत। ऐसे बहुत से मैच हुए 8 गेंदों में 2 रन भी नहीं बने सर, ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। हाँ, हवा में उड़ता चीता बनने की जरूरत थी। हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद जरूर लहरा रही थी, हाँ गेंद फलक में थी और कहीं ना कहीं जान भी हलक में अटकी हुई थी। लेकिन दोस्तों आखिरकार जीत हासिल की है, सफलता पाई है। जय हनुमान सर्वे ने, कांग्रेचुलेशन।